जब इस सरकार पे सड़क पर छात्र उतरते हैं तो वह सरकार उस सवाल करने के वजह उस पर लाठीचार्ज करती है। कलम पकड़ने वाली हाथों पर डंडों से तोड़ा जाता है। जब लोकतंत्र का हनन होने लगे तो लोकतंत्र का जब हनन हो रहा है, चीरहरण हो रहा है या देश बर्बाद हो रहा है, तो कोई खड़ा था तो वो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, विपक्ष के लोग खड़े हैं। मोदी जी कहते हैं कि घुसपैठिया अमित शाह जी, अरे बताइए गृह विभाग किसके पास है, रक्षा मंत्री कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, बिहार में सरकार किसकी है? आप घुसपैठिया को नहीं रोक पा रहे हैं तो यह आपकी विफलता है कि तेजस्वी यादव की विफलता है? पूरे देश के किसी राज्य में जो हाल नहीं हुआ होगा वो हाल अब की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने को जा रही है। तो ये चीज़ बताने के लिए काफ़ी है कि इंडिया गठबंधन को इनकी क्या प्रॉफिट होने को जा रही है। तो किनसे किनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, इनसे क्या मतलब पड़ता है? आप वोट चोरी की बात करते हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री चोरी हो रहे हैं, यहाँ तो विधायक चोरी हो रहे हैं। राहुल गांधी रोड पे उतरे हैं, जिसे सब हर जगह जा के पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, प्रूफ भी मिल रहा है कि वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब सरकार का दिमाग सठियाने लगा है। वही भीड़ देख के आप भी सोच लीजिए कि बदलाव आ गया है। 400 पार करते करते 240 पे आया ना। में खैनी के साथ साथ चूना भी रगड़ के खा लिया जाता है। तो गुजराती दो को आके कहेगा कि बिहारी चोर है। इस बार के चुनाव में नीतीश जी जितने युवाओं को लाठी चलाए हैं वह बिहार के सभी युवा उसका एग्जाम उसी तरीका से लेंगे। सत्ता किसी का बाप का जागीर नहीं, सत्ता पर सेवक चुना जाता है। कोई राजा के बेटा राजा नहीं बन सकता, राजा नहीं चुना जाता है। नमस्कार, मैं मुचकुंद मिश्रा और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पटना की ओर रवाना करीबन 2 दिन पहले हो चुकी है। हमारी टीम द राजनीति की टीम राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के साथ लगी हुई है, उनके पीछे। मैं उन क्षेत्रों में जा रहा हूं जहां से राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा निकली है और ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि उनकी वोट अधिकार यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरी है वहां पर लोगों में की सोच में कितना परिवर्तन आया। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने 65 लाख वोट काटे या जिन पर विपक्ष की ओर से वोट चोरी का आरोप लगा, उनके प्रति क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लोगों के अंदर ये सोच बैठा दिया, चस्पा कर दिया कि वाकई में चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। हम यहाँ के जो है पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से पप्पू यादव, यही पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव सांसद हैं, आप लोग जानते होंगे उनको, चर्चित हैं, मीडिया पर काफ़ी वायरल भी होते हैं सोशल मीडिया पर। तो उनके क्षेत्र में हूँ, वहाँ के छात्रों से, छात्र नेताओं से ये जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा तो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के जरिए मैं बिहार को समझने की कोशिश करूँगा। आपको भी बताऊँगा कि बिहार के अंदर आखिर क्या चल रहा है। बिहार को समझना वैसे भी उतना आसान नहीं है, बिहार को बिहारी ही समझ सकते हैं। चूँकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो बिहार के लोगों के बीच आया हूँ और आपको बिहार के अंदर क्या चल रहा है, 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर आपको बताऊँगा। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के जो है अध्यक्ष आरजेडी विंग से है, आरजेडी से है, उनसे सबसे पहले मैं ये जानने का प्रयास करूँगा वोट अधिकार यात्रा से कितना फ़ायदा हुआ बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार है। सबसे पहले तो पूर्णिया की धरती पे आपका स्वागत है, आपकी पूरी टीम की स्वागत है। और आपने कहा कि बिहार को बिहारियों ही समझ सकते हैं, तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि एक कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। तो मोदी जी का हाल पिछले 10 सालों में पूरे देश के किसी राज्य में जो हाल नहीं हुआ होगा वो हाल अब की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने को जा रही है। दूसरी बात, जैसे कि आप पूछे कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जो ये है उसकी कितनी प्रॉफिट जो है गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मिलेगी। तो
यहाँ पे कोई बिजनेस तो चल रहा नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट या लॉस की बात करें। ये राजनीति है और समाज सेवा की बात है। तो जब हमारे नेताओं को, यानी कि हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब ये लगा कि सच में एनडीए सरकार के द्वारा इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बिहार के आम नागरिकों का, बिहार के गरीब का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, अति पिछड़ों का, उन लोगों का वोट काटा जा रहा है, तो उन्होंने वोट काटने के मुद्दे को एक जन आंदोलन बनाया। तो इनके लिए हम बिहारियों को माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए। और इस जन आंदोलन को राहुल गांधी जी ने इस जन आंदोलन में शामिल होकर के, आप लोग जो है चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रभाव क्या पड़ा मैं वहीं आ रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी ने इस जन आंदोलन में आकर के इस जन आंदोलन को चार चांद लगाया। अब प्रभाव क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख वोट को जो है काटने का कार्य किया है। आप ये भी जानते हैं कि कर्नाटका में किस तरह से अप्रत्याशित तरीके से वोट में वृद्धि हुई, सभी लोग जानते हैं। तो हम और आप खुद समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव में ना 1-2% में, बल्कि 10 से 15% में ये देखने को मिलेगी। और ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इससे वो लोग भी जागरूक हो रहे हैं। आज से पहले पूर्णिया की सड़क पे कभी भी 6 बजे, 6:30 बजे आम जनता नहीं उतरा था, ना ही कोई नेता भी उतरा था। आज 6:30 बजे नेता भी उतर रहे हैं और 6:30 बजे उनके साथ लाखों की तादाद में जनता उतर रही है। तो ये चीज़ बताने के लिए काफ़ी है कि इंडिया गठबंधन को इनकी क्या प्रॉफिट होने को जा रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का जो है प्रभाव पड़ा या राहुल गांधी के साथ आने से जो है प्रभाव पड़ा, या तेजस्वी यादव की वजह से जो है भीड़ जुटी? देखिए, ये आपकी क्वेश्चन नहीं है, ये उन जो है उन ऊपर के लोगों की, एनडीए गठबंधन की, मोदी जी की, अमित शाह जी के पास रहने वाले चीफ लोगों की क्वेश्चन है। चाहे राहुल गांधी जी से फायदा हो या चाहे तेजस्वी यादव जी से फायदा हो, बिहार को बदलाव चाहिए, बिहार को इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए, बिहार को तेजस्वी यादव जी के रूप में एक सशक्त और मजबूत शासक चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए। तो किनसे किनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, इनसे क्या मतलब पड़ता है? चोरी हुआ है क्या? नाम काटे गए हैं क्या? आप वोट चोरी की बात करते हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री चोरी हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो मुख्यमंत्री चोरी हो रहे हैं, यहाँ तो विधायक चोरी हो रहे हैं। क्या दल सत्ता जो 2015 में जो गठबंधन की सरकार बनी थी, उनका चोरी नहीं किया गया एनडीए के द्वारा? उनका भी तो चोरी किया गया। तो वोट कुमार कह रहे थे कि जो है कि वोट जो है हमारी पार्टी को ख़त्म करने का जो है प्रयास किया गया, इसलिए हम जो है एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो यही चीज़ तो 2022 में वो एनडीए के लिए बोल दिए। देखिए, नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज है। नीतीश कुमार अगर आ भी जाते हैं, 10, 20, 25 सीट जीत भी जाते हैं, तो भी बिहार की राजनीति में उनके मुद्दों की बात नहीं होने वाली है। बिहार एक यंग स्टेट है और बिहार जो है अभी वही चीज़ करने को जा रही है जो बिहार के भविष्य को तय करे। तो नीतीश कुमार में अब आपको लगता है क्या नीतीश कुमार में वो सशक्त ये बचा है कि वो बिहार के भविष्य को तय करे? बिहार के भविष्य को तेजस्वी यादव बदलेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, और बाकी लोगों से भी पूछते हैं। इनके जो है पूर्णिया के ही रहने वाले जो है कई सारे जो है युवा हैं। आगे चल के जो है इन्हीं लोगों को जो है ना बिहार को संभालना है, बिहार की जो है बात जो है दुनिया के सामने करनी है। बताइए, वोट चोरी हुआ है क्या? हमको तो पूरा तरीका से दिख रहा है। कैसे? ऐसे, क्योंकि हम तो नहीं बोल रहे हैं, वही बोला है कि 65 लाख चोरी हुआ है। नहीं तो वो तो कह रहे नाम जो है वो अस्थायी प्रमाण पत्र है, दूसरे जगह कोई रह रहा है। अच्छा, अब फिर इसी पे बोलेंगे तो फिर वहाँ से आवाज़ आएगा और फिर कांग्रेस ऑफिस या राजद ऑफिस में लाठी चार्ज करने चला जाएगा। मोदी जी रहे या हम ही लोग रहे, हम लोगों के जो पिताजी के पिताजी थे वो तो मैट्रिक या इंटर कुछ नहीं किए थे, उनका तो वोटर कार्ड बना था ना, वोटर आईडी कार्ड सब बना हुआ था। अब वही को बोल रहा है कि फिर उस पर जो बोला चोरी कहाँ हुई है,
चोरी इसी बात को प्रूव करने के लिए हमारे तेजस्वी जी और कांग्रेस के महानायक राहुल गांधी रोड पे उतरे हैं, जिसे सब हर जगह जा जा के पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, और इस बात का प्रूफ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है क्या नहीं मिल रहा है, प्रूफ भी मिल रहा है कि वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब सरकार का दिमाग सठियाने लगा है इस रैली को देख के, तो इसके कारण वो अब कुछ से कुछ नया कुछ अप्लाई करना शुरू पूर्णिया कर दिया लोकसभा है। क्षेत्र में कितना काटा गया होगा, आपको क्या लगता है? कितना वोट काटा गया, कितने मामले आए हैं इस तरह का? ये मामले अभी तक तो 40-50 दिख रहा है फेसबुक सब पे लोड, लेकिन अगर अच्छा से इसको आंका जाए तो हमको लगा 10,000 से एभव कट गया होगा। कट गया। हाँ, क्योंकि जो मरा है उसका भी बना हुआ है, जो जिंदा है उसका तो बनवे किया है, उसका भी काट दिया। तो खोज रहे थे, मरा हुआ जिंदा हुआ आदमी तो मिल ही नहीं रहा, हमको तो मिला नहीं कहीं। आपको नहीं मिला तो हम लोग राहुल गांधी को मिल गया, जो सड़क पे उतरे उसको तो मिल गया, तेजस्वी जी को मिल गया। अच्छा। बात एक ही चीज़ है कि मुख्यमंत्री और हमारे जो उपनायक हैं, मतलब जो हिला रहे हैं देश को बर्बाद करने के लिए, इन दोनों का दिमाग एकदम से सठिया गया है। इसको ठीक करने के लिए तेजस्वी जी और राहुल जी पूरे बिहार भ्रमण कर रहे हैं, और ये आप भी जब रोड पे निकलते होंगे ना उनके पीछे पीछे या आगे आगे, तो आपको दिख रहा होगा रोड पे कितने आदमी उनके जनसैलाब में उमड़े पड़े हैं। वही भीड़ देख के आप भी सोच लीजिए कि बदलाव आ गया है। 400 पार करते करते 240 पे आया ना, 240 पार करते करते 100। बिहार में कितना 243 में से कितना सीट बिहार में इस बार क्या होगा परिणाम? बिहार में परिवर्तन आ गया है, इस जनसैलाब भी बता दिया है। युवा सब जो है पूरा युवा पलट चुका है, क्योंकि युवा को नौकरी चाहिए, युवा को मतलब हर कुछ, युवा को सस्ता सामान चाहिए, हर कुछ चाहिए। युवा जहाँ तक रहे बात, अभी बीपीएससी हो, एसएससी हो, कुछ हो, अभी भी धरना चलता है। एसएससी का लीक हुआ पेपर क्वेश्चन कुछ से कुछ आ जाता है, लाठी चार्ज होता है, लाठी खाता है। यहाँ पे ई लड़का लाठी खा के भी आया है। मोदी जी का जो है भक्ति में जो है पूरा हाँ, वही अंधभक्त होता है। मोदी जी का अंधभक्त फैला दिया गया है। अभी बिहार रहे कहीं भी रहे, आप एक कुत्ता को टिकट दे दीजिएगा ना, वो वाला साइन लगा के, नाम नहीं बताएंगे किसका साइन लगा करके, वो भी जीत जाएगा। क्यों? अंधभक्त सब पैदा हो गया है। ऐसा पूजा कौन नहीं करता है? राम रहीम सबको पूजा जाता है ना, लेकिन ये जो है हमारे मोदी, वो हिंदू का ठेकेदार बन गया है। राम 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 कर रहा है, रहीम नहीं कर रहा है। रहीम भी तो हमारा देश में ही रह रहा है, वो भी तो वो उन्हें क्या बोलते हैं 15 अगस्त 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था उसमें हकदार है। वो भी छोड़िए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको देखिए, वो भी तो एक मुसलमान है। बात है हिंदू करते। एक शायरी है, तेरे इश्क में मैं फरमान हो गया, तू दिया बुझाने आया मैं बर्बाद हो गया। तो बस वही है उस पर, वो इश्क उसको बर्बाद कर रहा है। तो वही नीतीश है, नीतीश उसके इश्क में जो है ना घुल मिल गया है। बात खत्म। यहाँ हमारे साथ एक युवा बैठे हुए, और क्या पढ़ते हैं क्या? जी पढ़ते हैं। किस क्लास में? जी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो कॉलेज में क्या चल रहा है अभी? एनडीए की सरकार में क्या चल सकती है? मतलब एनडीए नीतीश कुमार या फिर मोदी के बारे में क्या, आप लोग कॉलेज में रहते हैं तो छात्रों के बीच, अब चूँकि 18 से ऊपर वाले वोट डालिएगा ही। छात्रों के ऊपर बस अब सभी छात्रों के मन में बस एक ही बात है, हमें तेजस्वी चाहिए। अच्छा, इसलिए चाहिए क्योंकि अभी मेरे बड़े भाई से आपने पूछा कि क्या परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन एक युवा जरूर खोजेगा, हम लोग भी खोजेंगे कि हमें रोज़गार चाहिए, उज्जवल भविष्य चाहिए। वैकेंसी तो कम ही निकल रहा है सरकारी नौकरी। अगर वैकेंसी निकल भी रहा है तो उसमें चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, नीट का एग्ज़ाम देंगे उसमें पेपर लीक ऑलरेडी रहता है। अच्छा, एसएससी देंगे उसमें पेपर लीक रहता है। तो इन सब अनुसार से हमें ये सरकार से कोई मतलब बिहार का छात्र जो है इफेक्ट है, जो है जो सरकारी नौकरी हो गया, फिर मेडिकल एंट्रेंस हो गया, इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो गया, इन सब परीक्षाओं में इस सरकार में बिहार के छात्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आपको बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रभावित है। इनको जो है कॉलेज में गुस्सा हमें ला के धर दीजिए सामने, गुस्सा बता देंगे हम, युवा बता देंगे गुस्सा क्या है। अच्छा,
मतलब किस तरह का, मैं ये जानना इसलिए चाह रहा हूँ कि चूंकि आप लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में छात्रों के बीच एक तैयारी तो करते जी हैं जी पढ़ाई के जी साथ। जी तैयारी भी करते क्या हैं। इन्वायरमेंट है इस सरकार के खिलाफ? इस सरकार के खिलाफ जो बस यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास जॉब है। आपने SSC निकाल लिया, नीट निकाल लिया, BPSC निकाल लिया, अगर आपके पास पैसे हैं तो। NDA की सरकार में बस यही है। अच्छा, पैसे है तो फिर सब कुछ है, नौकरी सब कुछ है, जिंदगी ठीक ठाक। आपका मेहनत नहीं काम आएगा यहाँ, आपकी पैसे मेहनत की इज्जत नहीं होती है, यही है ना छात्रों के अंदर। एक मूवी था, देखे होंगे, उस मूवी में कहा गया था राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा। अब पर इसकी सरकार में उल्टा हो गया है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब जो है ना रोड पे मार खाएगा। मोदी जी तो कहते हैं हम राजा का ही बेटा नहीं थे, हम गरीब थे, चाय वाले थे, चाय वाले से बन के जो चाय वाला था तो चाय बेचते हमको आज तक मिलवे नहीं किए स्टेशन पे, उसको कोई नहीं देखा, बस देश बेचते हुए उसको सब देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक है, मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोदी जी तो इस देश को बेच दिए। बेच दिए कैसे? कैसे कि रेलवे बिक गया, एरोपैथी हवाई अड्डा बिक गया, देश का जितना भी चीज़ है सारा चीज़ बेच दिया मोदी जी। जो यात्रा निकला है इसका, मकई का रोटी तवा में, विरोधी उड़ गया हवा में। ये बिहार का जनता बता दिया है मोदी जी को। इस बार मोदी जी वोट चोरी, चलिए मेरा विधानसभा में आपको हम देते हैं सबूत वोट चोरी का। हम खुद फॉर्म भरवाए 25-30 का, हम अपने पंचायत में। मतलब क्या, आप नहीं समझे क्या? नया फॉर्म भरवाया, फॉर्म 6 ले ही नहीं रहा वो। यानी जिंदा आदमी को मार दिया। हम प्रूफ आपको दे सकते हैं, हम अपने पंचायत में इसका। अच्छा, मतलब काटा जा रहा है धरा, नाम तो काटा जा रहा है, मतलब अपने फायदा के लिए। अपने फ़ायदा के लिए। अभी देखिए ना, इतना बौखला गया इस यात्रा से। यहाँ मेरे क्षेत्र का एक मंत्री है, वो जो पत्रकार के ऊपर केस करवा रहा है। अच्छा, इतना बौखला गया इस यात्रा से, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा से। क्या आपको ख्याल है कि सरकार परिवर्तन होगा इस बार, या बदलाव होगा? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन होना जब चाहिए, नहीं परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब युवाओं की बात कौन करेगा? हम लोग युवा हैं, हम वह छात्र का दुख और दर्द समझे हैं जब BPSC के शीतलहरी में उस पर टैंक और लाठी चलाया जाता था। तब जब वहाँ गर्दनी बाग में धरना दिया जाता था तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग भी के हाथ थाना के घेरने का काम करते थे, के हाथ थाना में धरना देने का काम करते थे, क्योंकि हमको पता है कि हम उस युवाओं का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन वह 70 साल के मुख्यमंत्री नहीं समझ सकते हैं दर्द। जब यहाँ इस क्या है, 17 महीना की सरकार देखे होंगे जिसमें 5,22,000 सरकारी नौकरी दी गई। एक भी पेपर लीक दिखा दीजिए तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। एक भी पेपर लीक हुआ होगा पेपर। और आप एग्ज़ाम दीजिए ना, एग्ज़ाम देने से पहले रिजल्ट के नहीं, उससे पहले आइएगा ना, घर आने से पहले बच्चा आएगा कहेगा पेपर लीक हो गया। जब इस सरकार पे सड़क पर छात्र उतरते हैं अपने सवाल करने के लिए तो वह सरकार उस सवाल करने के वजह उस पर लाठीचार्ज करती है। किस तरह की लोकतंत्र है? कलम पकड़ने वाली हाथों पर डंडों से तोड़ा जाता है। जो शिक्षक अनुच्छेद 19 पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि हमको अनुच्छेद 19 अधिकार देता है कि आम जनता और एक छात्र, एक नौजवान सब धरना पर बैठ सकते हैं। वही अनुच्छेद 19 के तहत जनतन मंथन पर SSC के सभी टीचर के साथ और सभी छात्र बैठे हुए थे। वही नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर डंडा से और उसको हाथ तो वो टीचर क्या जाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे? आप अनुच्छेद 19 से अधिकार देता है धरना देने का क्या? अभी ये विनम्र सबसे बिहार की सबसे बड़ी मुद्दा है पेपर लीक। पेपर लीक जिस तरह महाभारत में एक लव का अंगूठा काटा गया था, क्योंकि एक लव एक गरीब वंचित शोषित का बेटा था, कोई राजा का बेटा नहीं था। कि कहे कि उसको गुरु क्या किया जानते हैं? उसका अंगूठा ले लिया, क्या कि अर्जुन से सबसे धनुर्धर नहीं बन सकता है। उसी तरह पेपर लीक करवा करके गरीब वंचित शोषित के बच्चा जो 1 साल बंद कमरा में लोज की गर्मी और अल्वेस्टर में बैठ के वह पढ़ाई करते हैं, वह उसके बाद क्या करते हैं? एग्जाम देते हैं, उसके बाद घर आता है पेपर लीक हो जाता है। काहे कि राजा का बेटा, वो मंत्री के बेटा, विधायक का बेटा पास करे। आपको पता हो चाहिए जो IAS के एग्ज़ाम हो, जो एग्ज़ाम हो, देखिएगा कितना सांसद का बेटा पास किए होंगे, कितना टॉप में। ये है बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार के 14% युवाओं की 60% युवाओं की जनसंख्या लगभग 14 लाख युवाओं है। और हर युवाओं को परिवर्तन चाहिए।
युवाओं का दुख और दर्द समझने वाला मुख्यमंत्री, 70 साल का मुख्यमंत्री जिसके पास कोई विजन ही ना हो, वह युवाओं का दर्द समझ सकते हैं क्या? तो विजन तो बोलता है कि मोदी जी दे रहे हैं इनको, वो नीतीश कुमार को क्या दे रहे विजन के विकास करने को बोल रहे हैं। मोदी जी बहुत बिहार का विकास कर देंगे, ये कर देंगे, डबल इंजन के साथ। अरे मोदी जी ये भी बोले थे कि हम 2 करोड़ प्रति साल रोजगार देंगे। अभी लगभग 11-12 साल हो गए होंगे मोदी जी को, लगभग 12.5 साल तो हो गए। 25 लाख तो 25। ये बात तो है, मैं इससे आगे पूछ रहा हूँ। तो फिर क्या वजह है कि सबसे इफेक्टेड तो बिहार के ही लोग, बिहार 11 साल में जो है, क्योंकि वैकेंसियाँ, सरकारी नौकरियाँ कम हो गई, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोगों को क्या वजह है, लगता है कि फिर भी इसके बावजूद भी इधर का लोकसभा चुनाव हुआ, वोट मिल गया, लोग कहीं ना कहीं समर्थन करते, क्यों? मतलब क्या वजह है, क्या इसकी वजह कुछ बताइए, या फिर वोट चोरी लगता है? देखिए, आपको 2020 का चुनाव याद होगा, जब कोई ऐसा 15-20 सीट है जहां 100, 200 या 500 वोट से उसको जैसे सर्टिफिकेट दे दिया गया, फिर लौटा लिया गया। ये क्या चोरी नहीं है क्या? ये चोरी है कि नहीं चोरी है? जब लोकतंत्र का हनन होने लगे, तो लोकतंत्र का जब हनन हो रहा है, चीरहरण हो रहा है, तब तो विपक्ष जब रोड पर उतरे हैं तो विपक्ष बता रहे हैं कि हम यहाँ चोरी हुआ है, यहाँ चोरी हुआ है। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, आप वोटर अधिकार बात किए, सब चुनाव आयोग बोल रहा है कि हमको सबूत चाहिए। माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको सबूत दिया कि इतना मेरा विधानसभा का, मेरा लोकसभा क्षेत्र का वोट कट गया है, तब सबूत दिया। तब चुनाव आयोग बोल रहा है कि सबूत आप दिखाइए। सबूत क्या दिखाएंगे? अखिलेश यादव जी सबूत दिखा रहे हैं, राहुल गांधी से सबूत पूछ रहे हैं। 124 साल की महिला जिसका उम्र 30 साल है, उसको 124 साल कर दिया। और योगेंद्र यादव जी का आप देखे होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेके गए थे बिहार के लोग को। आप लोग कहते हैं बिहार में नहीं नजर, राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को मिल रहा है और योगेंद्र यादव जी को मिल रहा है, और बिहार के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम हो उसको नहीं मिल रहा है, पत्रकार को नहीं मिल रहा है। और आपको पता होना चाहिए, तुम थोड़ा बहुत देख रहे हैं, मिल भी रहा है, लोग सब तो मिल भी रहा है। देखिए, वोट काटने जा रहे हैं। जब देश में कुछ हो रहा है, जब देश में पता चलेगा कि देश में जल रहा है या देश बर्बाद हो रहा है, तो कोई खड़ा था तो वह राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, विपक्ष के लोग खड़े हैं देश बचाने के लिए। जब मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि घुसपैठिया अमित शाह जी, अरे बताइए, गृह विभाग किसके पास है? रक्षा मंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? बिहार में सरकार किसकी है? आप घुसपैठिया को नहीं रोक पा रहे हैं, तो यह आपकी विफलता है कि तेजस्वी यादव की विफलता है? ये बिहार के युवाओं को बुर्बक नहीं न है क्या? हाँ, बिहार में खैनी के साथ साथ चूना भी रगड़ के खा लिया जाता है। तो गुजराती 2 आके कहेगा कि बिहारी चोर है, युवा रगड़ के खा लेगा क्या इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में नीतीश जी जितने युवाओं को लाठी चलाए हैं, वह गर्दनी बाग हो या पूर्णिया की सड़कों हो या बिहार के कई सड़कों पर लाठी चलवाए हैं, बिहार के सभी युवा उसका एग्जाम उसी तरीक़ा से लेंगे जो तरीका से वो लिए हैं। उसके कहिए मंत्री का आने के लिए, प्रचार करने के लिए, विधायक का आने के, वही लाठी से एग्जाम भी लिया जाएगा, वही वोट की चोट दे के नीतीश जी को सत्ता से बाहर करे। सत्ता किसी का बाप का जागीर नहीं है, सत्ता पर सेवक चुना जाता है। कोई राजा के बेटा राजा नहीं बन सकता, राजा नहीं चुना जाता है। जो जनता की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा। अरे बिहार में 20 साल से है, रोड बनाना कोई विकास है क्या? बिहार के क्या फैक्ट्री दे दिए? हाँ, रोड पर ना, बिहार को भी युवाओं को चाहिए नौकरी, आप नौकरी दीजिए ना। बिहार के युवाओं काय जाएगा दिल्ली में, काय जाएगा गुजरात में? वही प्रधानमंत्री गुजरात का है ना, गृह मंत्री गुजरात है ना, वही बिहार के युवाओं को गाली देने का काम करते हैं गुजरात में। और गुजरात के बिहार के में आके युवाओं से और बिहार के लोग से नौकरी वोट मांगेंगे हैं? आप बताइए, एक तरफ तमिलनाडु में बिहार के साथ गाली गलौज करता है बिहारी के साथ, बिहार के लोग बिहार में क्यों नहीं काम करेगा? कहाँ जाएगा बाहर काम करने के लिए? ऐसा सरकार क्यों चाहिए? ऐसा कोई बात नहीं, सरकार नहीं चाहिए कि जो बिहार के युवाओं को बात नहीं करे, जो बिहार की नौकरी देने की बात करे। बिहार में जब तक नौकरी नहीं होगा, बिहार के लोग के पास अपना फैक्ट्री नहीं होगा, बिहार के पास जमीन नहीं रहेगा, बिहार के लोग के पास कोई विजन, जो मुख्यमंत्री 70 साल का है उसके पास क्या विजन है? वह आपको पता होगा, देश के जो राष्ट्रीय गीत गान है उस पर अपमान करते हैं, उस पर उसको कोई मानसिक स्थिति, जो देखिए संविधान में लिखा है, जिसका मानसिक स्थिति खराब हो उसको कोई पद पे रहने का अधिकार नहीं है, कोई पद पे नहीं। मुख्यमंत्री का आपको सब, तो इस बार जो है आप लोग जो है पद से हटाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, है ना? देखिए, बिहार के युवाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सब आपको एक बात बता देते, एक बात बहुत अच्छा बात लगेगा, हम बता रहे हैं।
जब देश में प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को बनना था, देश का प्रधानमंत्री, याद होगा आप लोगों को सबको, देश का प्रधानमंत्री बनना था, तो 2 मिसाइल नीति को ख़त्म कर दिए थे। अभी तो फिर से लागू कर दिया। सुनिए ना, जब पता चला कि मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है खतरा में है, निकल रहा है, तो 2 मिसाइल नीति लागू कर दिए। अरे बिहार के युवा बुर्बक है क्या? बिहार उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आज़ादी की लड़ाई हो और यहाँ से ही आंदोलन पैदा होते हैं। वो बापू आए होंगे और ये वोट अधिकार जो रैली है, यहाँ से ही आंदोलन, पूरा देश में आंदोलन का रूप ले लिया है। और आप बोल रहे हैं कि यहाँ बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास है हिंदू मुस्लिम करना। उसको ये पता नहीं है, अशफाक उल्लाह खान एक मुस्लिम था, रामप्रसाद बिस्मिल एक पंडित था, और दोनों देश के लिए कुर्बानी दिए थे, दोनों फांसी पे। अशफाक उल्लाह खान बोले थे कि हम मुस्लिम में होता है कि दूसरा जन्म नहीं होता है, और रामप्रसाद बिस्मिल को बोला कि आपका तो दूसरा जन्म हो सकता है। लेकिन वह दोनों शहादत दिए। वो ये देश में हिंदू मुस्लिम करवा के आप दंगा फंसाने का काम करिएगा, ऐसा हो सकता है? ये काम कर बीजेपी करते हैं। और अंधभक्त का बात कर रहे हैं, ये गोगर है ना, हम गोगर दे के कहेंगे कि ये हलवा है तो वो खा लेगा, कहे कि मोदी जी उसको हलवा दिया है। उसके घर में गैस सिलेंडर 1200-1300 रुपया में आएगा। वही कांग्रेस की सरकार थे एंड यूपीआई की सरकार थे तो 500 रुपया में मिलता था। ये उसको क्या है, जैसे अंधभक्त को आप समझा नहीं सकते हैं। आप वोट चोरी, देखिए वोट चोरी हम कर रहे हैं कि हम गरीब हैं। लालू जी बोले थे कि वोट के राज छोट की राज। जब वोट देने की अधिकार ही नहीं रहेगा तो आपको कहेगा, यही सरकार कहेगा क्या आप नागरिक नहीं है? साला मेरा बाप दादा यहीं रहा, मेरा बाप दादा का ज़मीन यहाँ है, तुम गुजरात के लोग आके हमको हटाने का काम करेंगे? हैं? खैनी के साथ साथ नहीं तेजस्वी जी बोलते हैं चूना लगा के खा जाएंगे, वही उसी गुजरात के लोग को बिहार युवा जो है इस बार जो है वही खाने के पूरी तरह से प्लान में है सरकार को, नीतीश हो या फिर मोदी हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो। देखिए, कन्फर्म। जब युवाओं को लाठी मारिएगा ना तो युवाओं को दर्द होता है। जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बोलता है कि हमारे राज्य में पेपर लीक हुआ ही नहीं, जिस राजा को, जिस मंत्री को, जिस विधायक को पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र की जनता को और हमारे राज्य में पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री को रख के क्या करिएगा? ऐसा मंत्री को क्या करिएगा? गाली गलौज करने का काम भाजपाई का है। तो आपने देख लिया कि यहाँ के युवाओं के बीच इस सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। एक छोटे से हिस्से, छोटे 3-4 छात्र जो है और एक छात्र नेता थे, उनके जरिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन यही गुस्सा बिहार में बाकी युवाओं के बीच भी है। ऑफलाइन जो है कईयों से मैंने बात की, इसी तरह का गुस्सा है। एक तरह से रोज़गार उनको मिल नहीं रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं, सालों साल तैयारी में लगे रहते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करते हैं, कई मुसीबतों का सामना करके फिर भी उनके पास कुछ नौकरियां नहीं आती है। तो गुस्सा आपको मैंने दिखाया, आपने देखा उनके मन में इस सरकार के खिलाफ क्या है। बाकी आप लोग तय कीजिए